Guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Today's topic is everything about textbook. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसमें लिखना होगा टेक्स्ट बुक का मीनिंग। अ टेक्स्ट बुक कंटेन्स द सब्जेक्ट मैटर्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान एंड विद अ स्पेसिफिक पर्पस। टेक्स्ट बुक क्या होती है? टेक्स्ट बुक के अंदर एक प्लान के जो हम प्लान बनाते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को लेके, उसके अंदर जो मैटर आता है, जो कंटेंट आता है, चैप्टर्स आते हैं, वो सब एक एक करके इंट्रोड्यूस होते हैं, मतलब उस टेक्स्ट बुक के अंदर होते हैं। और उसका क्या होता है? एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, मतलब कि एक टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद में बच्चा कितना सीख पाएगा। The textbook are the keys of knowledge and considered almost synonymous with schooling. टेक्स्ट बुक क्या है? कीज़ हैं नॉलेज के, और इसको क्या बोला जाता है? सिनोनिमस बोला जाता है स्कूलिंग के। आप टेक्स्ट बुक में अपनी तरफ से भी मीनिंग ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन तो सिर्फ मीनिंग इतना ही नहीं लिखना है, आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि टेक्स्ट बुक के बारे में आप बता सकते हैं वो कितनी तरीके की होती हैं, किस किस चीज़ में हेल्पफुल होती हैं, कैसा कैसा कंटेंट रहता है। आप उसके इंडेक्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लास्ट में जो रेफरेंसेस लिखे होते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सब पूरा मीनिंग में ही आएगा। उसके बाद में ये डेफिनेशंस मैंने लिख रखी हैं छोटी छोटी। ये 2 डेफिनेशंस आप याद कर लेंगे, एंड अगर आप ये आंसर शीट में लिख के आते हैं तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड बुक फॉर एनी ब्रांच ऑफ स्टडी एरिया। ये किन्होंने दी थी? ये दी थी लैंग ने। और दूसरी डेफिनेशन है द टेक्स्ट बुक मस्ट बी रिगार्डेड एज स्ट्रिक्टली सबऑर्डिनेट एंड सप्लीमेंट्री टू टीचर्स लेसन। ये सेकंड डेफिनेशन है, और ये दी थी रेमंड ने। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन के बाद आ जाता है आपका नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। तो ये जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट एक बना के दिखाया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो आपका पेज भी कवर करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है दिखने में, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं अगर आप फ्लो चार्ट बना के आते हैं। तो ऐसे आप एक एक करके नीड लिख सकते हैं पहले फ्लो चार्ट में, एंड देन एक एक करके उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अगर लॉन्ग में आता है। और शॉर्ट में आता है तो आप इसको ऐसा ही फ्लो चार्ट के वे में ही भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट नीड है हेल्पफुल इन सेल्फ स्टडी। टेक्स्ट बुक से हमारी सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर हमारे पास है तो हम किसी भी टॉपिक को आराम से स्टडी करके और समझ सकते हैं। सेकेंड इज़ फॉर इवैल्यूएशन। कोई भी अगर टीचर ने टेस्ट लिया तो उसको जो इवैल्यूएशन करना होता है, टीचर को मार्क्स देने होते हैं बच्चे को, वो भी टेक्स्ट बुक की ही नीड से दिए जाते हैं। थर्ड इज़ फॉर रेफरेंस मटेरियल। अगर जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा और उसका हमें कहीं भी कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो किसी न किसी अदर टेक्स्ट बुक से हम रेफरेंस लेके और उसे पढ़ सकते हैं। फोर्थ इज़ स्टडी फैसिलिटी। अगेन हम जितना चाहें उतना रीडिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों की तो हॉबी होती है रीडिंग, तो आराम से टेक्स्ट बुक क्या है हमको प्रोवाइड करती है स्टडी फैसिलिटी। नेक्स्ट वन इज़ फॉर प्रिपेयरिंग द आउटलाइन। अगर हम किसी भी चीज़ का या चैप्टर का मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी नॉवल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक क्या है हमारी एक आउटलाइन प्रिपेयर कर देती है, हमें ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे से समरी याद हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल। टेक्स्ट बुक क्या होती है? वे मोर देन चीपर होती हैं किसी भी अदर रेफरेंस मटेरियल से। नेक्स्ट इज़ फॉर द गाइडेंस ऑफ टीचर। टीचर को कोई भी क्लास लेने से पहले क्या करना पड़ता है? एक बार चैप्टर को रीड आउट करना पड़ता है। तो ये एक गाइडेंस मटेरियल किसके लिए काम करता है? टीचर के लिए भी काम करता है। देन मेक कॉम्प्लेक्स वर्क ईजी। टेक्स्ट बुक हमें बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो भी चीज़ें होंगी वो भी हमें बहुत ही ईजी फॉर्म में मिल जाती हैं टेक्स्ट बुक में। तो ये आप कुछ नीड इम्पॉर्टेंस हैं, ये आप एक एक करके समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये अपनी आप ओन वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हैं। अब आ जाता है यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ हम कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ फॉर यूजिंग लेसन इंट्रोडक्शन।
किसी भी लेसन का इंट्रोडक्शन देने के लिए हम टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड इज़ सेल्फ स्टडी। अगेन सेल्फ स्टडी का मतलब हम अपने आप उस कोई भी टॉपिक को रीड आउट करके समझ सकते हैं। इन द लेबोरेटरी, बहुत सारी लेबोरेटरी होती हैं अलग अलग, साइंस की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, अलग अलग लेबोरेटरी में भी टेक्स्ट बुक का बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। फॉर क्लास वर्क एंड होमवर्क, कोई भी क्लास वर्क जैसे हम जो क्लास में बैठ के काम करते हैं उसमें भी हम टेक्स्ट बुक का हेल्प लेते हैं, और जो हम घर पे होमवर्क करते हैं उसमें भी टेक्स्ट बुक का यूटिलाइजेशन है। फिफ्थ इज़ फॉर हेल्पिंग रिटार्डेड स्टूडेंट्स। जो रिटार्डेड स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम स्पेशल स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, उनको भी एक अच्छी शिक्षा देने के लिए टेक्स्ट बुक का बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक की 3 तरीके की हैं। फर्स्ट इज़ ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक। जो भी ऑथर, जिसने भी ये टेक्स्ट बुक लिखी है, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड इज़ द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का साइज़ एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और ईजी टू कैरी होना चाहिए साइज़। थर्ड इज़ बेस्ड ऑन सिलेबस एंड सब्जेक्ट मटेरियल। टेक्स्ट बुक किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? सिलेबस के। जो भी जैसे फर्स्ट क्लास की टेक्स्ट बुक है तो वो फर्स्ट क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, एंड जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि मैथ्स की टेक्स्ट बुक है तो वो मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, हिंदी की है तो हिंदी की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई टेक्स्ट बुक की। नाउ द सिलेक्शन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। ये मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट में अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ गुड टेक्स्ट बुक। तो आप ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ के और एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इज़ राइटर ऑफ द बुक मस्ट बी वेल क्वालिफाइड। जो भी राइटर है बुक का वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो जिस स्टैंडर्ड की बुक लिख रहा है उसे बहुत अच्छे से नॉलेज हो। सेकंड इज़ पेपर, प्रिंट एंड अदर फीचर्स मस्ट बी गुड। जो पेपर है, जो क्वालिटी ऑफ पेपर है वो भी अच्छा होना चाहिए। जो प्रिंट है, अगर अच्छा नहीं होगा प्रिंट तो बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो उनकी नॉलेज भी कैसे इंक्रीज़ होगी। नाउ द थर्ड इज़ नेचर ऑफ द कंटेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। कंटेंट का जो नेचर है, जो मतलब जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर पहले दे दिए या फिर कुछ भी, मतलब जो इन सिंक्रोनाइजेशन जैसा लगे वो नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो हर क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस क्लास का बच्चा जो लैंग्वेज, जिस स्टैंडर्ड की लैंग्वेज समझ पाए वैसी होनी चाहिए। नाउ द लास्ट इज़ कॉस्ट। कॉस्ट एकदम अफोर्डेबल होनी चाहिए। कॉस्ट ऐसे बच्चों को सोच के रखनी चाहिए जो कि ईज़िली अफोर्ड कर पाए, ना कि उन बच्चों को सोच के जो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, क्योंकि वो तो सब अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन जो एक गरीब बच्चा है वो टेक्स्ट बुक को अच्छे से अफोर्ड कर पाए। कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप अगर इतना अच्छे से लिख के आते हैं तो आपको मतलब फुल मार्क्स नहीं तो एटलीस्ट बहुत अच्छे आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।